हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। और इससे पहले हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से आगे के सभी उदाहरणों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात बहुपद के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 2.1 जब सॉल्व कराई थी तब आपको सभी बहुपदों के प्रकारों के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया था। अब यहाँ पर एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 5x² + 3x + 2। यहाँ पर ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 2 है। अब ये जो द्विघात बहुपद है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मानक रूप क्या है? तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, कोई भी द्विघात बहुपद हमेशा, कोई भी कैसा भी अगर वो द्विघात बहुपद है तो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² + bx + c। यहाँ पर a ये वाला x² का गुणांक है, यानी a क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक a है। और x का गुणांक b है। और अचर पद c है। तो इस प्रकार जो मानक रूप है इसको हम एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि बहुपद का, यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप x² का गुणांक, x² का गुणांक इंटू x² प्लस x² का गुणांक इंटू x² प्लस x का गुणांक इंटू x प्लस अचर पद। यहाँ पर ये भी एक इसका ही मानक रूप है, क्योंकि मैंने इसको जो है दूसरे शब्दों में या फिर बोल सकते हैं हिंदी में मैंने इसको जो है लिख दिया है x² का गुणांक और मल्टीप्लाई बाय x² प्लस x का गुणांक और मल्टीप्लाई बाय x और अचर पद। तो इस प्रकार ये जो मानक रूप है ये एक इसका मानक रूप है द्विघात बहुपद का। तो अब ये द्विघात बहुपद का की बात चल रही है, तो जो द्विघात बहुपद होता है जितनी घात होगी बहुपद की उतने ही शून्यक होते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विघात, दो घात वाला बहुपद है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? दो ही इसके शून्यक होंगे। और शून्यक जब दो होंगे तो हमें शून्यकों के संबंध की जांच भी आगे एक्सरसाइज 2.1 में और इन उदाहरणों में करनी है। तो शून्यकों के संबंध के बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अगर शून्यकों के योग की बात करें, मान लेते हैं हम कि कोई बहुपद है मान लो हमने, चलो पहले हम बहुपद ही लिख लेते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लिखते हैं बहुपद को। हमारे पास एक बहुपद है px। मैंने बताया था कि बहुपद को हम px से भी जो है लिख सकते हैं, ये इसका प्रतीक है या फिर इससे हम डिनोट करते हैं बहुपद को। तो px बराबर एक बहुपद हमने लिया ax² + bx + c।
ये मानक रूप है बहुपद का, द्विघात बहुपद का। तो ये अब ये जो द्विघात बहुपद है इसके मूल हम मान लेते हैं कि मूल हैं इसके, यस बोल सकते हैं, शून्यक जो हैं वो हैं कि शून्यक अल्फा बीटा इंटू गामा, ये गामा है। तो ये जो बहुपद है इसके शून्यक क्रम से अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो ही इसके शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अब इन शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है, चरकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर जो भी एक्स का गुणांक होगा और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही हमारा शून्यकों का योग होगा। और यहाँ पर शून्यक हमने माने हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, यदि हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ें यानी शून्यकों को जोड़ें तो वो बराबर होंगे किसके, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के। या फिर दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं, या इसको हम माइनस एक्स का गुणांक क्या है v और अपॉन a, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, माइनस के v अपॉन a, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो शून्यांकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक या फिर माइनस v अपॉन a। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और जो अचर पद होगा उसी को हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। यानी शून्यकों का गुणनफल होगा c अपॉन a। अचर पद क्या है यहाँ पर, c कांस्टेंट मतलब अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, c अपॉन a। तो शून्यकों का गुणनफल होगा c अपॉन a। और शून्यकों के गुणनफल की बात चल रही है तो शून्यक हमने माने थे अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो अब यहाँ पर जो द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद के मानक रूप और उसके शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बारे में हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में या फिर इन्हीं सूत्र और शून्यकों के बारे में। चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में। त्रिघात बहुपद, मैंने सभी बहुपदों के बारे में बता दिया है, तो मैं यहाँ पर जो है इन बहुपदों को जो है ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 3 हो। तो ऐसा बहुपद जैसे हमने लिया 2x³ प्लस 5x माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 8, ये एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 3 है। अब इस त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। अब हम देखते हैं इसके शून्यकों के बारे में। जब ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे कि मान लेते हैं हम, माना एक त्रिघात बहुपद है, ये बहुपद है, इसके जो शून्यक हैं, माना शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 3 त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी 3 ही होंगे, अल्फा बीटा इंटू कोमा गामा हैं। जब इसके ये शून्यक हैं तो अब हम
इसके शून्यकों के योग के बारे में जान लेते हैं। शून्यकों का योग यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा त्रिघात बहुपद के जो शून्यक हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके हम योगफल कर रहे हैं, इसका योग कर रहे हैं। तो इसका योग जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है v माइनस v अपॉन एक्स की घात 3, ये घात 3 है। एक्स की घात 3 का जो गुणांक है वो है a। तो इस प्रकार जो त्रिघात बहुपद है उसका जो शून्यक है उसके तीनों शून्यकों का योग होगा माइनस के b अपॉन a। अब हम देखते हैं इसके शून्यकों के गुणनफल के बारे में। शून्यकों के गुणनफल के बारे में देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, अब तीनों शून्यक अल्फा इंटू बीटा हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि तीनों की हम गुणा करेंगे, क्योंकि गुणनफल की बात कर रहे हैं तो गुणा करेंगे। और इनकी जब हम तीनों शून्यकों की गुणा करते हैं तो ये हमेशा बराबर आता है एक्स के गुणांक के, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स की घात 3 का गुणांक। इस प्रकार जो हमारा तीनों शून्यक हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो गुणनफल होता है वो होता है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक। और x का गुणांक है हमारे पास c अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक है a, c अपॉन a। तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका गुणनफल होता है c अपॉन a। अब जानते हैं हम इनके दो यानी दो का गुणनफल और उसका योग, यानी शून्यकों के गुणनफल दो शून्यकों का गुणनफल और उनका योग। यानी जैसे पहला और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की गुणा करी प्लस बीटा और गामा की गुणा करी इंटू प्लस गामा और अल्फा, इनका योग। यानी इन दोनों का, यानी पहले दूसरे की गुणा, फिर दूसरे और तीसरे की गुणा, फिर तीसरे और पहले की गुणा, और उन सब का योग, ये बराबर होता है d अपॉन ए के, माइनस डी अपॉन ए के। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा ये बराबर होते हैं माइनस डी अपॉन ए के। तो चलिए, जो त्रिघात बहुपद था उसके शून्यकों के बारे में भी हमने जो है जान लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर ये जो माइनस है ये माइनस नहीं होता है। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा, इन सब का योग जो होता है केवल डी अपॉन ए होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है मैंने उसको नोट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। पहले हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो हमें इसके शून्य, चलिए पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमको दिया है बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड आपसे जो है कक्षा 8 में आप सीख चुके होंगे। यदि आपसे गुणनखंड नहीं आते हैं तो पहले आप गुणनखंड
करना सीखिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ही आपको गुणनखंड या फैक्टर के बारे में सिखाऊं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं गुणनखंड पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, अब इसके आगे तो कोई संख्या नहीं है, यदि कोई संख्या इसके आगे हो तो हम इसकी गुणा अचर पद से करते हैं, लेकिन अब नहीं है तो इसकी गुणा, क्योंकि हर संख्या के गुणा में एक है तो एक की गुणा करेंगे तो 10 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर 10। अब ये जो अचर पद होता है, हमें अचर पद ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल करना है, यानी कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 10 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो 7 आना चाहिए। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको हम आपस में गुणा करें तो 10 आए और उन्हीं संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो 7 आए। तो ऐसी संख्या है हमारे पास 5 दूनी 10। तो चलिए यहाँ पर ऐसी संख्या हमारे पास क्या है, 5 दूनी 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 होगा, जो कि है, यानी 5 + 2 हमने 7 को कर दिया, 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 7, और ये एक्स हमने ऐसे ही बाहर लिख दिया प्लस ये 10 ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स की गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 5x + 2x + 10। अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन, और कॉमन मैंने आपको बता रखा है कि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ पर हम x से भाग देंगे, यानी x हम बाहर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x प्लस, क्योंकि x की घात 2 थी, अब एक x बाहर आ गया तो एक x बचा प्लस, यहाँ से x बाहर आ गया तो केवल 5 बचा, x + 5 प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 10 है और यहाँ 10 नहीं है तो 10 भी कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन इस 10 में 2 तो है, यहाँ भी 2 और 2, क्योंकि यहाँ 2 और 2 यहाँ पर भी है तो हम कॉमन लेंगे 2। अब यहाँ से हमारे पास बचा x प्लस, अब 2 से मैंने बताया कि भाग देंगे, भाग देना होता है कॉमन का मतलब, तो 2 से हम 10 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10, यहाँ बचेगा 5। अब इस प्रकार ये जो हमारे पास डिब्बे में, ये कॉलम में छोटे ब्रैकेट में जो भी संख्याएं आई हैं ये दोनों समान है। अगर दोनों संख्याएं ये समान आई, यानी ब्रैकेट में दोनों संख्या समान आ रही हैं, तब तो हम फैक्टर ठीक कर रहे हैं, अन्यथा फैक्टर गलत हैं। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर जो है सही हुए हैं। तो यहाँ पर अब ये दोनों एक से हैं तो इनमें से एक कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x + 5 कॉमन आ गया, और हमारे पास यहाँ से बचा x + 2। ये जो हमारे पास x + 5 और x + 2 आया है, अब हम इनको मानेंगे 0 की, यदि x + 5 बराबर 0 हो तो जो शून्य का आएगा बहुपद का वो आएगा x बराबर, ये प्लस का 5 है इधर लेके जाएंगे -5, तो एक शून्यक हमारे पास प्राप्त हुआ -5। और दूसरा शून्यक यदि हम x + 2 को 0 मान लें, x + 2 बराबर 0 हो तो ये जो +2 है उधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, x बराबर -2। तो इसके जो शून्यक हैं वो हमको प्राप्त हुए -5 और -2। तो शून्यक हमको क्या प्राप्त हुए, शून्यक प्राप्त हुए, शून्यक हमको मिले -2, -5। अब इन ये जो हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं, इनके जो संबंध है, इनके बीच में जो गुणांकों का संबंध है उसके सत्यता की जांच हमें करनी है कि ये सत्य है या नहीं, ये दोनों शून्यक वास्तव में सही हैं या नहीं है। तो चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो शून्यांकों का योग होता है, सत्यता की जांच हम यहाँ पर करते हैं। सत्यता की जांच इधर कर लेते हैं, सत्यता की जांच, जो शून्यांक है उनके संबंध की सत्यता की जांच हम इधर कर लेते हैं। शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी मैंने बताया था आपको -b/a। ये शून्यांकों का योगफल होता है द्विघात बहुपद में, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर शून्यांकों का योग, यानी शून्यक हमारे पास क्या है, -2,
5। अब पहले हम इसके लिए द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसका जो मानक बहुपद होता है, यानी मानक बहुपद, द्विघात बहुपद का जो मानक बहुपद होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से ए तुलना करेंगे हम, कंपेरिजन करें तो a बराबर हमारे पास प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर एक इसके गुणा में होगा ही होगा क्योंकि हर संख्या के गुणा में एक होता है। तो a बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 1 और v बराबर हमें मिल रहा है 7 और c यहाँ पर ये अचर पद है और अचर पद इसमें क्या है 10, तो c बराबर है 10। अब हम यहाँ पर रखेंगे शून्यांकों का योग। हमें शून्य क्या मिले थे इसके, -2 और -5। अब इनको जोड़ेंगे तो शून्यांकों का योग हो जाएगा -2 प्लस -5 बराबर -v/a, -v/a। अब यहाँ पर हम -v/a का मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा -2। अब -2 और -5 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर -v। b की वैल्यू कितनी है, -7 और a की वैल्यू 1। अब 1 से हम 7 को भाग देंगे तो 7 ही प्राप्त होगा, तो ये हो गया -7 बराबर -7। तो इस प्रकार जो दोनों शून्यांक हैं वो हमारे ठीक हैं और हम कह सकते हैं कि दोनों शून्यांकों का जो योगफल है वो भी बराबर आया है, इसलिए शून्यक सही है। या फिर हम गुणनफल की भी बात करें, दोनों शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a और c/a। c यहाँ लिख देता हूँ मैं, शून्यांकों का गुणनफल, या यहीं लिख देता हूँ शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब दोनों गुणनफलों का -2 की गुणा -5 से करोगे तो आप कितना मिलेगा, 10, प्लस का 10 मिलेगा वो बराबर c कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 10 और अपोन में है a 1 है और 1 से 10 को भाग दोगे तो भी हमें क्या मिलेगा 10। तो इस प्रकार जो दोनों शून्यांकों का गुणनफल है वो भी समान आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः शून्यक सही है, अतः शून्यक -2, -5 उचित हैं या ठीक है बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमने उसको पूरी तरह सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने उसको भी लिख लिया है। मैंने इसको जो है संक्षिप्त में ही लिख लिया है। x² - 3 हमारे पास ये बहुपद दिया हुआ है कि x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसके पहले x² - 3 एक बहुपद है और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। फिर हमें जो इसके गुणांक हैं और जो इसके शून्यक हैं उनके बीच के जो संबंध है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसके सत्यता की जांच करनी है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था, ठीक उसी प्रकार हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में भी करना है। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक x² - 3 यहाँ पर अचर पद है और x² है, लेकिन यहाँ पर x और x का गुणांक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a² - b², और a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + v a - v। तो इसी फॉर्मूले के प्रयोग से हम इस बहुपद के शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पर ये x² हम ऐसे ही रहने देंगे -3 जो 3 को अगर हम √3 लिख दें तो इसका स्क्वायर करें तो 3 ही बन जाएगा ये, अगर x² ऐसे ही, और जो 3 है ये √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। या फिर 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब a² - b² के फॉर्म में ये हो गया है। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा x + a और ये v। तो x + b की जगह क्या है √3, x + √3 और x -
3। तो इस प्रकार इसके जो बहुपद के शून्यक हैं हम मानेंगे कि यदि x प्लस रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर हमें प्राप्त होगा -√3। और यदि हम x माइनस √3 को मान लें 0 तो ये होगा x बराबर √3। इस प्रकार जो शून्यक हैं, शून्यक हमको प्राप्त हुए, अतः शून्यक जो हैं, शून्यक हमको प्राप्त हुए -√3, √3। तो इसके दो ही शून्यक आए हैं क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके दो ही शून्यक आएंगे। अब हम इनके संबंध के बीच की शून्यकों के संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अभी मैंने आपको बताया शून्यकों का योग होता है -b/a। अब यहाँ पर शून्यक क्या है हमारे पास, शून्यक है -√3 प्लस √3 बराबर -b। अब यहाँ पर b, अब इसमें b हमारे पास नहीं है, यानी क्योंकि ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है x² - 3। अब पहले ये मैं साफ कर देता हूँ और इसको जो है मानक बहुपद के रूप में लिख लेते हैं, x² - 3 प्लस हमारे पास ये बहुपद दिया हुआ है x² - 3। अब हम इसको एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि x² प्लस b हमारे पास है नहीं तो b को मान लेंगे 0 × x, यानी ये तो 0 ही है, 0 की गुणा x से करोगे तो 0 ही आएगा। b हमारे पास नहीं है तो b को हमने मान लिया 0 और -3। तो ये भी तो x² - 3 है, ये 0 है, तो हमने ये दूसरे रूप में लिख दिया है, बस बात वही है, ये भी ये और ये भी यही है। अब यहाँ पर ये 0 है तो अब हम यहाँ पर मानक बहुपद यानी ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे इसका कंपैरिजन, तुलना जब हम करेंगे तो हमें a बराबर प्राप्त होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a बराबर हमको प्राप्त होगा, a बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, a बराबर 1, क्योंकि a 1 है और b 0 है और c यहाँ से हमारे पास है -3। तो ये मान हमें प्राप्त हुए। अब मूलों का योग या मूल कह दो या शून्यक कह दो, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। अब दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ें -√3 और +√3 तो -√3 प्लस √3 ये बन जाएगा 0 बराबर -v। -v का मान कितना है 0 और अपॉन a का मान 1। अब 1 से अगर 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, या फिर कह सकते हैं किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये -√3 और +√3 ये आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ पर भी 0 और ये v बन जाएगा 0। अतः जो शून्यांकों का योग है वो दोनों ओर से बराबर आ रहा है, इसलिए शून्यक सही है। अब देखते हैं शून्यांकों के गुणनफल को, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। c/a शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक है हमारे पास √3, -√3, इनका गुणनफल करेंगे बराबर c हमारे पास है -3 अपॉन a है हमारे पास 1। तो √3 की गुणा -√3 से करोगे तो ये -3 बन जाएगा, क्योंकि रूट की गुणा जब रूट में एक सी संख्या हो या समान संख्याएं होती हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और √3 की गुणा √3 से तो 3 बराबर ये 1 से भाग देंगे -3 को तो प्राप्त होगा -3। इस प्रकार ये जो शून्यांकों का गुणनफल है ये भी समान आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्यक सही है, अतः शून्यक -√3, √3 सही हैं। ये हमने जो शून्यांक थी और गुणांक थे उनके संबंध के बीच की सत्यता की जांच कर लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको आपके सामने जो है उतार दिया है या नोट कर दिया है, जो कि क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, यानी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब
द्विघात बहुपद हमें दिया नहीं होगा उसी को हमें ज्ञात करना है, क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 हैं। तो यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, या फिर या तो जो क्वेश्चन होगा उसमें तुम्हें दिया होगा शून्यांकों का योग और गुणनफल, या शून्य ही आपको दे सकता है और आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद जो है दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला, जब शून्यक दिए हों, जब शून्यक दिए हों तब द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो सूत्र होगा मूलों का योग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x² माइनस मूलों का, या फिर यह शून्यक, मूल कह दो या फिर शून्यकों का योग इंटू में होता है x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। यानी द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस के शून्यकों का गुणनफल। यानी इसको हम और लिख सकते हैं दूसरे रूप में, x² माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यक होते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर एक और रूप में हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस के b/a प्लस c/, यहाँ x आएगा प्लस c/a। इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हमें शून्यक दिए हों तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और जब हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें दो फॉर्मूले जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब शून्यक दिए हों तो हमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करना है, और जब हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं शून्यांकों के योग और गुणनफल, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे x², यानी x² हमारे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस शून्यांकों का योग यानी शून्यांकों का योग हमको दिया है -3, तो माइनस के b/a शून्यांकों का योग है तो 3 प्लस, और x ऐसे ही प्लस c/a क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल हमको दिया है 2। तो इस प्रकार जो बहुपद प्राप्त हुआ हमको वो हुआ x² माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। यह एक द्विघात बहुपद प्राप्त हमको हो चुका है। और मान लीजिए हमें शून्यक दिए हों, जैसे हम मान लेते हैं कि अल्फा दे रखा है हमें 2 और बीटा दे रखा है 3, यानी एक शून्यक जो है 2 है किसी बहुपद का और एक शून्यक है 3, तो इसका जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग यानी 5 हो जाएगा, और ये x ऐसे ही जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इनका गुणा यानी 2 तिया 6, ये इसका बहुपद होगा। तो आपको इस अंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हमको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है या फिर खुद शून्यांक दिए हैं। अगर शून्यांक दिए हो तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और जब गुणनफल और योगफल दिया हो तो हमें इस फॉर्मूले को प्रयोग करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 को। आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो मैंने नोट कर लिया है। हमको दिया है कि जांच कीजिए त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 कोमा माइनस 1 और माइनस 1/3 है। यानी ये इसके त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक दिए हैं और इन शून्यकों के हमें जो बीच का संबंध है उनके गुणांकों के और इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये इसके शून्यक हैं या नहीं। तो शून्यक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शून्यक होता है, शून्यक का मान अगर बहुपद में हम रखते हैं तो वो पूरा बहुपद शून्य बन जाता है, यानी 0 बन जाता है। अगर वो 0 बन रहा है तो वो उसका शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम जो है यहाँ रखते हैं। पहले हम बहुपद को उतार लेते हैं। बहुपद हमें दिया है पी एक्स बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस 3। अब यहाँ हम सबसे पहले हम रखेंगे 3 x, क्योंकि जो शून्यक होते हैं वो चर का मान होते हैं और चर हमारे पास x है, तो ये जो 3 है ये x का मान होगा। तो x बराबर माइनस के 3 हम रखेंगे। रखने पर जब x बराबर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस 3 बराबर 3 इंटू 3 का घन, 3 की घात 3 करेंगे, यानी x की घात 3 है तो 3 की घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 5 गुणा 3 का वर्ग करेंगे, x² है ना तो x का मान रख रहे हैं हम 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 11 गुणा x की जगह 3 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा p3 बराबर 27 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 27 या 81 माइनस 5 की गुणा 9 से तो 5 नीम 45 माइनस 11 या 33 और माइनस 3। अब यहाँ पर ये जो 81 है, 81 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11 में से 5 गया 6, 36 बचेगा। अब यहाँ से 36 और 5 41, यानी ये 81 में से 45 गया तो 36 बचा और माइनस का 33 ये और माइनस का 3 ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 36 और प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। तो P3 का जो मान है, जो शून्यक है, जो बहुपद है पी एक्स, उसका मान 3, चर का मान 3 रखने पर ये जो पूरा बहुपद है ये शून्य बन रहा है, इसलिए 3 इसका एक बहुपद है। अब हम रखेंगे x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर जब x बराबर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p-1 बराबर 3, ऐसे ही गुणा 1 का घन करेंगे तो -1 ही आएगा, -5 गुणा -1 का वर्ग, क्योंकि -1 को 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 -11 और -1 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। चलो ये लिख लेते हैं, -11 गुणा -1 और माइनस के 3। अब यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा -3 और माइनस के 5 × 5 और माइनस और माइनस प्लस 11 × 11 और -3, यानी ये भी 0 बन रहा है क्योंकि -3 और -5 हो गए 8 और -3 11 और 11 में से 11 गया तो हमारे पास बन गया 0। तो p-1 जो है वो भी 0 हमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये जो -1 है ये भी एक इसका शून्यक है। अब हम रखते हैं p बराबर x बराबर -1/3 रखने पर x बराबर -1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा p-1/3 बराबर बहुपद है हमारे पास 3 इंटू -1 का घन करेंगे तो -1 ही आएगा और 1/3 है ना, तो 1/3 मतलब 3 का घन 1 का घन करा तो -1 और 3 का घन करेंगे तो 27 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब ये 5 है तो 5 ऐसे ही उतार लेंगे, 5 इंटू x² है। अब -1/3 का स्क्वायर करोगे तो -1 का वर्ग तो +1 हो जाएगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस के 5/9 -11 इंटू एक्स की जगह रखेंगे हम -1/3, -1/3 यहाँ पर है हमारे पास -3। अब इसको जो है हम आगे को सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 से हम इसे काटेंगे या भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27,
तो p माइनस 1/3 का जो मान है, बहुपद का जो मान है वो हो जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा -5/9, और माइनस के ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस 11/3 और -3। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में मानेंगे 1, तो ये इसका एलसीएम आएगा पूरे का 9। अब ये हो जाएगा p माइनस 1/3 बराबर एलसीएम इसका आ गया 9। अब 3 से 9 को भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 3 की गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से तो ये हो जाएगा -3, और -9 से 9 को भाग देंगे तो 1, और 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। ये मैं एलसीएम, जिस प्रकार से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यदि आपसे ये एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप इनको 2-2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो -3 और -5, अब यहाँ से 3 से 9 को काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा, और जो जितनी बार जाएगा उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से हम कर देते हैं। तो 3 बार कटा तो 3 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। -1 से 9 को भाग देंगे तो 9 आएगा, और 9 की गुणा हम -3 में करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें -3 और -5 हो गए -8, और माइनस के 27, ये -27 और -8 कितने हो गए -35। p माइनस के 1/3 बराबर -35 प्लस का 33/9। अब यहाँ पर p माइनस 1/3 जो है, p माइनस 1/3 बराबर यहाँ से हमारे पास बच रहा -2/9, और ये शून्यक इसका नहीं है, क्योंकि x बराबर -1/3 रखने पर जो बहुपद है उसका मान 0 नहीं आया है, इसलिए ये इसका शून्यक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः माइनस यानी 3 और -1 शून्यक हैं, जबकि माइनस का 1/3 इसका शून्यक जबकि -1/3 इसका शून्यक नहीं है। अब हमें जांच करनी है इनके शून्यांकों के बीच के संबंध की। जब शून्यक ही नहीं है तो हम इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी नहीं करेंगे। तो चलिए, हमने जो एक्सरसाइज 2.1 से आगे के सभी उदाहरण थे उनको पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.2 को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।